नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप सभी को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट्स में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही है, एक ही जगह रुक गया है बाजार। इसके पीछे कोई रीज़न पर्टिकुलर तो नहीं है, ये बाजार डेटा ड्रिवन हो चुका है, जहाँ पे कॉल राइटिंग भी हो रही है, पुट राइटिंग भी हो रही है और राइटर्स का पैसा बन रहा है। इसी के चलते निफ्टी बिल्कुल ही एक सीमित दायरे में आ गया है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए ज्यादा हो नहीं रहा। अगर आप नोटिस करें तो FIDIs का डेटा भी बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है बीते कुछ दिनों से, जहां पे आप डेटा को देखकर भी पता नहीं लगा पा रहे हो कि भैया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक दिन बेच देते हैं FIs, एक दिन खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर इन सब के पीछे कारण देखा जाए तो मार्केट में जो फंड्स है ना, वो फंड लिमिटेड है इस समय और वो फंड दूसरी जगह यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीते 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, OFS आ रहे हैं, ब्लॉक डील हो रही हैं, IPO आ रहे हैं, तो जो पैसा है ना वो बट रहा है मार्केट में। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार में कहीं ना कहीं तेजी हमें देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फंड ही इधर उधर जा रहा है। लाइक अभी भी IPOs की बात करूं तो एक IPO आज लिस्ट हुआ है। ओपन IPOs की बात करूं तो आपके लिए 2-3 IPO अभी ऑनगोइंग चली रही हैं। एजेस वोपाक का आज बंद हुआ है, ठीक है, तो लीला होटल्स का बंद हुआ है, तो IPO लगातार चली रही हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा पैसा खा रही हैं मार्केट में, जिसकी वजह से स्टॉक्स में उतना फंड नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो किसी एक आध क्षेत्र में ही आ जाता है। लाइक अभी अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो शिपिंग और डिफेंस स्टॉक्स में ही पैसा जा रहा था केवल, बाकी कहीं जा ही नहीं रहा था। तो वन साइडेड डायरेक्शनल पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी इस समय उतनी भरपूर नहीं दिख रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब आ जाता हूं मैं कुछ स्टॉक्स पे। दोस्तों, रिजल्ट्स आए हैं काफी सारे स्टॉक्स के, एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज, मुंजाल ऑटो के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो मजा नहीं आया है। 7.7 करोड़ के सामने 4 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है साल दर साल। 2.7 करोड़ के लॉस के सामने 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की बात करें 278 करोड़ के सामने 310 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। एबिटा मार्जिन 4.17% से घटकर 2.97% पे रह गया है और कामकाजी मुनाफा 11.6 करोड़ के सामने 9.3 करोड़ का रह गया है। 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया। तो नंबर्स मिली जुली भी कह सकते हो और ऐसा भी कह सकते हो कि भाई साहब मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट, मिश्र धातु निगम। मिश्र धातु निगम की बात करी जाए तो 46.3 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 56.2 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ये बढ़िया है। रेवेन्यू 390 करोड़ से 410 करोड़ पे आया है, बढ़िया। मार्जिन्स 19.83% से 22.73% पे आए हैं, ये भी बढ़िया है। एबिटा 80.4 करोड़ के सामने 93.3 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मिश्र धातु के नंबर हर तरफ से अच्छे दिख रहे हैं। मद्रास फर्टिलाइजर्स की बात करी जाए दोस्तों तो स्टैंड अलोन बेसिस पे लॉस आया है कंपनी को। 88 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 52 करोड़ का लॉस आया है। खराब यार, खराब। रेवेन्यू 758 करोड़ के सामने 555 करोड़ का रह गया है, बेकार। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 92 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 61 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है। तो मद्रास फर्टिलाइजर ने तो मतलब जितना खराब कर सकता था उतना खराब किया है। हिडलबर्ग सीमेंट के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 7 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है 200 रुपये के शेयर के हिसाब से। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 48.2 करोड़ के सामने 50.4 करोड़ पे है। रेवेन्यू 597 करोड़ से 612 करोड़ पे है। मार्जिन 14.9% से 14.8% पे हैं। कामकाजी मुनाफा 88.9 करोड़ के सामने 90.6 करोड़ है। तो नंबर्स एग्जैक्टली फ्लैट है, ना खराब ना अच्छे, और डिविडेंड अच्छा है, तो आई थिंक पॉजिटिव मानना चाहिए। FDC के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 46.3 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 38.6 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करा है कंपनी ने, घटकर आया है। रेवेन्यू 462 करोड़ के सामने 492 करोड़ पे है। मार्जिन्स 12.19% से 10.97% पे हैं। एबिटा 56.3 करोड़ के सामने 53.9 करोड़ पे आता हुआ दिखाया, तो मिले जुले नंबर हैं। बन्नारी अमान शुगर 12.5 रुपये का डिविडेंड आया है। शुगर स्पेस में नंबर्स दमदार आ रहे हैं, बट इस कंपनी ने उतने दमदार पेश नहीं करे हैं, लेकिन नंबर्स फिर भी आपको ठीक ही लगेंगे। लाइक स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 21.8 करोड़ से 35 करोड़ पे बढ़िया। मार्जिन हल्के से टूटे हैं 12.11% से 10.74% पे।
कामकाजी मुनाफा 51 करोड़ के सामने 53 करोड़ है। रेवेन्यू 421 करोड़ से बढ़कर 495 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स ठीक हैं बट उतने दमदार नहीं है जितने पूरे शुगर इंडस्ट्री ने पेश करे हैं। दीपक नाइट्राइट एक बड़ी कंपनी है केमिकल की, नंबर्स आए हैं। 7.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से घटकर 200 करोड़ पर रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गया मुनाफा 98 करोड़ से 200 करोड़। रेवेन्यू 2126 करोड़ से 2180 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन 14.16% से 14.5% पे हैं। कामकाजी मुनाफा 300 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ है और 7.50 रुपये का डिविडेंड है। आई थिंक बाजार इसे पॉजिटिवली लेगा क्योंकि शेयर भी टूटा हुआ है और नंबर्स इतने खराब नहीं है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दमदार दिख रहे हैं। नहार स्पिनिंग मिल्स, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक पे मैंने वैसे ही कह रखा है कि नज़र बना के रखनी है हमें। बड़े अच्छे नंबर लग रहे हैं। 3.37 लाख के घाटे के सामने 22.4 करोड़ का प्रॉफिट आया है, बेहतरीन यार। रेवेन्यू 815 करोड़ से 876 करोड़ पे आया है। मार्जिन 5.12% से 7.56% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 41.7 करोड़ से 66.2 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। तो नंबर शानदार लग रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स से दोस्तों जो हमें कल रडार पे रखने हैं। और लेट्स सी ये ब्लॉक डील और जो आईपीओ चल रहा है इसकी वजह से ही क्या एक्चुअली में बाजार में लिक्विडिटी की कमी है या डेटा की वजह से बाजार कुछ नहीं कर पा रहा है, ये हमें कल शाम तक पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।